सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयम् एकादशपाठः समवायो हि दुर्जयः विषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम 11वें पाठ समवायो ही दुर्जयः के बारे में पढ़ेंगे। समवायो यानी समूह, दुर्जय मुश्किल है, ही निश्चय ही यानी समूह को जीतना बहुत ही मुश्किल है, यानी एकता में ही ताकत होती है। ये इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकाः चटकाः प्रतिवसति स्म। पुरा यानी प्राचीन समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एकाः यानी एक, ये एक है पुल्लिंग के लिए, एकाः एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एका चटका, चटका यानी चिड़िया, तो चिड़िया स्त्रीलिंग है चटका, तो इसलिए एका शब्द, एका का प्रयोग हुआ है। प्रतिवसति में रहती थी, पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति ही जाता, समय बीतने पर तस्या उसके संतति यानी संतान, जाता उत्पन्न हुई। संतान का मतलब उसने अंडे दिए। एकदा एक बार, कश्चित प्रमतः एक बार किसी प्रमद, प्रमद का मतलब होता है मदमस्त, प्रमतः मदमस्त गजय हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः उस वृक्ष के नीचे आकर, आगत्य का मतलब होता है आकर, यहाँ पर देखिए आ उपसर्ग है, गच्छ धातु है या गम धातु है और लय प्रत्यय है। आकर के तस्य शाखाम उसकी शाखा को सुंडेन सूंड से ऐत्रोट्यत तोड़ दिया, यानी नीचे गिरा दिया। उस वृक्ष के नीचे एक मदमस्त हाथी आकर और उसकी शाखा को नीचे गिरा दिया। फिर आगे क्या होता है, चटकाया नीडम भूवि है पतत, भूवि यानी भूमि पर, चटकाया चिड़िया का, नीडम घोंसला, चिड़िया का घोंसला भूमि पर अपतत गिर गया। यहाँ पर देखिए पत धातु है, पत का अर्थ होता है गिरना, और अपतत में लंग लकार का प्रयोग हुआ है, यानी गिर गया। चिड़िया का घोंसला कहाँ गिर गया, भूमि पर, पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन यानी उससे, अंडानी यानी अंडे, विशीर्णानी यानी नष्ट हो गए, उससे क्या हो गए, अंडे नष्ट हो गए। जब चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा तो अंडे टूट गए। अतः सा चटका व्यलपत, उसके बाद में वह चटका विलाप करने लगी, यानी वह चिड़िया विलाप, दुखी हो गई। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, उसका रोना सुनकर, यहाँ पर देखिए श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सुन करके काष्ठकुट्टः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसके बाद काष्ठकुट्टः यानी कठफोड़ा, नाम खगः नामक पक्षी, दुखेन दुख के कारण, ताम अपृच्छत उनसे पूछा, क्या पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, किस कारण से रो रही हो, इति यानी इस प्रकार, विलपसी विलाप करना या रोना, कि भाई तुम क्यों विलाप कर रही हो। तो चटकाः अवदत्, चटकाः अवदत् चिड़िया बोली, चटकाः अवदत् चिड़िया बोली, क्या बोली, दुष्टेन एकेन, संधि विच्छेद देखिए, दुष्टेन योगधन एकेन, एकेन यानी एक, दुष्टेन यानी दुष्ट, गजेन मम संतति नाशितः, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति का नाश कर दिया, यानी मेरी संतान का नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। तस्ये गजस्य वधेन एव, देखो यहाँ पे देखिए वधेन और एव, वधेन एव यानी मार कर ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। चिड़िया ने क्या कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया और उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा।
ततः काष्ठकुट्टः ताम वीणारवा नाम्नः मक्षिकाया समीपम अनयत। ततः यानी उसके बाद, काष्ठकुट्ट यानी कठफोड़ा, ताम यानी उसे किसे, चिड़िया को, वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। समीपम में होता है पास, मक्षिकाया मक्खी, वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, उनकी बातचीत सुनकर है। किनकी बातचीत? चटका और कठफोड़ा की बात सुनकर, श्रुत्वा सुन करके, मक्षिका अवदत्, मक्खी ने बोला, क्या बोला? ममापि मित्रः मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम अपि, मम योगधन, अपि यानी मेरा भी, मित्र मंडूकः यानी मेंढक, मेघनादः अस्ति मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र यानी जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर, उपेत्य पास जाकर, शीघ्र ही उसके पास जाकर, यथोचित जैसा सही होगा, करिष्यामः करेंगे, कि शीघ्र ही हम वहाँ पर जाकर जो ऐसा ठीक लगेगा, जैसा उचित होगा, उसी के अनुसार करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? मक्खी कह रही है। किसको कह रही है? चटका चिड़िया को कह रही है। इदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरे सर्वे वृत्तान्तं न्यवदत्। इदानीं नहीं, तदानीं होता है तब। तो यानी वो दोनों, कौन कौन? चटका और काष्ठकुट्ट है, चिड़िया और कठफोड़ा, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जा कर के, मेघनादस्य मेघनाद के, पुरः सामने, सर्व वृत्तांतम सारा वृत्तांत, नैवेद्यताम यानी निवेदित कर दिया, उसके सामने सारी बात कह दी। तो फिर क्या होता है? मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, क्या बोला? यथा अहम, यथा योगधन अहम, जैसा मैं, कथ्यामि कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? मेघनाद नामक मेंढक मक्षी के, हे मक्षिका यानी हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम मध्याह्न में, दोपहर में, हाथी के कान में आवाज करना, येन जिससे, स वह, नैने आँखें, निर्मिल्ले स्थास्यति उसके बाद में वो आँखें बंद कर लेगा। तदाह तब, काष्ठकुट्टः कठफोड़ा, चंचुआ चोंच से, तस्य नैने स्फोटिष्यति ही उसके बाद में कठफोड़ा अपनी चोंच से उसके आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, एवं यानी इस प्रकार, स वह, गज हाथी, अंधा भविष्यति हो जाएगा, उसके बाद में हाथी कैसा हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तृषार्थः स जलाशयम गमिष्यति ही, तृषार्थ है भूख के कारण, स वह, जलाशयम गमिष्यति जलाशय में जाएगा यानी जलाशय को ढूंढेगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, और रास्ते में क्या होगा? बहुत बड़ा गड्ढा होगा। तस्य उसके, तस्य किसके? तस्य अंति के, अंतिम में, कहाँ पर? वहाँ पर अंत में, अहम मैं, स्थास्यामि मैं खड़ा रहूँगा, उसके अंत में मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि और आवाज़ करूँगा, वहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा और आवाज़ करूँगा, यानी उस गड्ढे के पास मैं रहूँगा आगे और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरे शब्दों को, तम गर्तम उस गर्त में, जलाशयम मत्वा जलाशय मानकर, स वह कौन? हाथी, तस्मिन एव उसी में ही, किसमें? गर्त में, गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, च और मरिष्यति मर जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? मेंढक कह रहा है।
मेंढक कह रहा है कि मैं आवाज़ करूँगा उस गड्ढे में, गड्ढे से आगे खड़े होके, और वो गड्ढे में गिर जाएगा। क्या समझ के? जलाशय मानकर, उस जलाशय को मानकर उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः घृतस्य अन्तः पतितः मृतः च। अथ यानी इस प्रकार, तथा वैसा ही, कृते करने पर, स गजः वह हाथी, मध्याह्ने बीच में, मंडूकस्य मंडूक के यानी मेंढक के, शब्दम अनुसृत्य शब्द का अनुसरण करते हुए, महत महान, गर्त यानी गड्ढे में, बड़े गड्ढे में, अंतः पतितः अंदर गिर गया, च मृतः और मर गया। तथा इस प्रकार, चोक्तम कहा भी गया है, च योगधन उक्तम, चैन यानी और, उक्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुनाम अप्सराणाम समवायो ही दुर्जय है। बहुनाम यानी अनेक, अपि ऐसराणाम, अपि यानी भी, ऐसराणाम क्या होता है? दुर्लभ, दुर्बल, दुर्बल यानी कमज़ोर। समवायो समूह होता है, समूह या संगठन। दुर्जय मुश्किल है, यानी अनेक, जो अनेक हों वो चाहे दुर्बल हों, उनके समूह को जीतना मुश्किल होता है, यानी एकता में ही ताकत होती है। अब हम शब्दार्थ पर आते हैं। पूरा, पूरा होता है पहले, सुंडेन सूंड से, निड्डम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तमुपेत्ते उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निर्मिल्ले बंद करके, स्थापयति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः प्यास से पीड़ित, तृष योगधन आर्तः, तृषा योगधन आर्तः यानी प्यास से व्याकुल, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करने पर, अनुसरण करने पर, आगे देखिए, पतितः, पतितः यानी गिरा हुआ, मृतः मर गया, चोक्तम और कहा गया है, दुर्जय है कठिनता से जीतना, बहुनाम अप्सराणाम, बहुनाम अपि अप्सराणाम अनेक निर्बलों को, समवाय समूह या संगठन। अब हम अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अब पहला प्रश्न क्या है? वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म है। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म यानी वृक्ष पर कौन रहता था, तो इसमें क्या आ जाएगा? चटकहा। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म है, चटकहा। वृक्षस्य अधः कै आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया, तो वृक्ष के नीचे कौन आया? गज है। गजः केन शाखाम ऐत्रोट्यत, हाथी ने किससे शाखाओं को तोड़ा, तो इसमें आ जाएगा सुंडेन। किससे तोड़ा? सुंडेन। काष्ठकुट्ठ चटका कस्या समीपम एनयत, काष्ठकूट से चटका चिड़िया यानी कठफोड़ा है, वो चिड़िया को किसके समीप लेके गया, तो किसके समीप लेके गया? मक्षिकायाम, मक्षिका के समीप यानी मक्खी के समीप। मक्षिकायाः मित्रम कै आसीत, मक्षिका का मित्र कौन है, तो मंडूक है, मंडूक था। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। कालेन चटकायाः संतति ही जाता, समय बीतने पर चिड़िया के संतति उत्पन्न हुई यानी अंडे आए। तो इसमें क्या आएगा? किसकी संतति हुई, तो किसके को हम क्या बोलेंगे? कश्यः, कश्यः। फिर है चटकायाः निड्डम भुवि ऐपतत, तो किम, किम भुवि ऐपतत। गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, गज को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा, तो किसको मारकर, तो इसमें आ जाएगा कश्य। फिर है काष्ठकुट्टः चंचुआ गजस्य नैने स्फोटिष्यति, कठफोड़ा चंचू से
यानी चोंच से हाथी के आँखों को फोड़ देगा। तो किससे? तो इसमें आ जाएगा कया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काष्ठकुट्टः चंचुआ गजस्ये नयने, इसमें आ जाएगा स्फोटिष्यन्ति। तो मैं यहाँ पर कै में कै लिख देती हूँ, यहाँ पर कै आ जाएगा इसमें। फिर देखिए, मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, तो यहाँ पे मैं करिष्यामि के नीचे ख लिख देती हूँ। फिर है तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, तो गमिष्यति के आगे मैं ग लिख रही हूँ। अब देखिए, गजः गर्तेः पतिष्यति, तो पतिष्यति के नीचे मैं घ लिख रही हूँ। फिर है काष्ठकुट्टः ताम मक्षिकायाः समीपम, तो इसमें क्या आ जाएगा? एनयत, तो इसमें मैं अड़य लिख रही हूँ एनयत के नीचे। फिर है गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति, तो त्रोट्यति के नीचे च लिख रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब देखिए, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकुट्टः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर कठफोड़े ने उससे क्या पूछा? तो कठफोड़े ने पूछा, भद्रे किमर्थम भद्रे किमर्थम विलपसी, कि हे भद्रे आप क्यों रो रही हो। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, चटकाया काष्ठकुट्टस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिकाः किम अवदत्। चटकाया चिड़िया से, काष्ठकुट्टस्य कठफोड़े की, वार्ता बातचीत, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका मक्खी ने, किम अवदत् क्या कहा। मक्खी ने कहा, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम अपि मित्रः मंडूकः मेघनादः अस्ति। और फिर आगे क्या कहा, शीघ्र ही तम उपेत्य, उसके पास जाकर, यथोचितम यानी जैसा ठीक रहेगा वैसा, करिष्यामः करेंगे। अगला देखिए, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाथ ने मक्षिका को क्या कहा? उसने कहा, यथा अहम, जैसा मैं, कथ्यामि कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करें। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। घ का देखिए, चटकाः काष्ठकुट्टम किम अवदत्। चिड़िया ने कठफोड़े से क्या कहा? तो चिड़िया ने कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः। मम संततिः नाशितः, मम संतति नाशितः, तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। इस प्रकार अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ देखिए, पहले में क्या दिया गया है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति दिया है। तो इसका हमें पद का देखना है। तो पद का वैसे ही हो जाएगा, पतिष्यति, पतिष्यतः और पतिष्यन्ति।
फिर ऐसे ही प्रथम पुरुष में दोबारा से मरिष्यन्ति दे रखा है, तो मरिष्यति और मरिष्यत है और मरिष्यन्ति दिया हुआ है। इस प्रकार मध्यम पुरुष की क्रिया देखिए, गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यत। इसी प्रकार धाव का करना है तो हमें क्या आ जाएगा, धाविष्यसि, धाविष्यत है दे रखा है और धाविष्यत आ जाएगा, विसर्ग नहीं लगेगा, धाविष्यत। ठीक है। फिर आगे देखिए, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि और क्रीडिष्यसि के बाद में आ जाएगा क्रीडिष्यथ है, विसर्ग लगेगा क्रीडिष्यथ है के आगे। फिर अब उत्तम पुरुष की क्रिया देखिए, लेखिष्यामि, लेखिष्यावै, लेखिष्याम बताया हुआ है तो वैसे ही आ जाएगा, हसिष्यामि, हसिष्यावै और फिर हसिष्यामः है। अब देखिए उत्तम पुरुष में दृक्ष धातु से कैसे बनेगा, तो इसमें बन जाएगा द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावै और द्रक्ष्यामः दिया हुआ है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। उदाहरण अनुसारम स्मः शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम अरचत। भूतकालिक क्रिया बनानी है इसकी, जैसे अपठत, अवशत का वस्ति स्मः है तो ऐसे ही अपठत का पठती स्मः, पठती स्मः। अत्रोट्यत तो त्रोटयति, त्रोटयति स्मः। फिर इसका आ जाएगा पतति स्मः, अपतत का क्या हो जाएगा, पतति स्मः। अपृच्छत, इसका आ जाएगा पृच्छति स्मः, पृच्छति स्मः। अवदत, अवदत का आ जाएगा वदति, वदति स्मः। फिर है अनयत, नयत का आ जाए नयति, नयति स्मः। अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7। कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। बालिकाः मधुरं गायति ही। तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, एकः। बालिकाः, एकः बालिका मधुरं गायति ही। फिर है कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति ही। कृषक हैं वो कृषि कार्य करते हैं, तो कृषक क्या है, पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, चत्वार। फिर है पत्राणि सुंदराणि सन्ति ही। तो पत्राणि है उसमें बहुवचन है तो तानी कर देंगे, तानी आ जाएगा। धेनवः दुग्धम, तो धेनवः है ये एक वचन है तो इसमें क्या आ जाएगा, ददति। फिर है वयम संस्कृतम, वयम के साथ, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो इसके साथ आ जाएगा अपठाम। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।